हेलो प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और जहां भी होगे मस्त होगे, जबरदस्त होगे और तुम्हारा पढ़ाई भी सही चल रहा होगा। तो हम लोग आज देखो डिस्कशन करने जा रहे हैं। ट्वेल्थ का मैट्रिसेस का टॉपिक है ट्रांसपोज एफ ए मैट्रिक्स। मतलब इस पे बेस्ड आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ बोर्ड के लिए, जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस के लिए। तो पहले आज हम लोग इस वीडियो में ट्रांसपोज के बारे में अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान और छोटा टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो आपको ट्रांसपोज का जो भी माजरा है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना कुछ लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो ट्रांसपोज एफ ए मैट्रिसेज होता क्या है, पहले इस पे हम बात करते हैं। तो आप ऐसे सोचो कि सर ट्रांसपोज का मतलब, मैं आपको मतलब रफली बोलूं तो ट्रांसपोज का मतलब बच्चों ये है ना कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो, ट्रांसपोज का काम हो गया। ट्रांसपोज का मतलब क्या है सर? बस इतना सिंपल मतलब, हाँ भाई, इसका मतलब इतना ही सिंपल है कि रो को कॉलम में इंटरचेंज करना है और कॉलम को रो में सर एक एग्जांपल एग्जांपल, हाँ, क्योंकि तुम लोगों को तो एग्जांपल से ही समझ में आता है ना, ऐसे कहानी कहां समझ में आता है। जैसे कि सर अगर एक मैट्रिसेज है 3 2 1, तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लेना होगा तो सर हम क्या करेंगे? देख भाई, इसका ट्रांसपोज हो गया 3 2 1, काम खत्म। ये जो नया मैट्रिक्स दिख रहा है, अभी देखो ये मैट्रिक्स में क्या था, इसका ऑर्डर देखना, इसका ऑर्डर था 3 × 1। तो जो नया मैट्रिक्स बना, जो ट्रांसपोज बना, वो क्या बन गया? तो सर ये हम लोगों को क्या दिख रहा है? 1 × 3 दिख रहा है। इसका मतलब सर दो चीज मैं समझ गया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो रो को कॉलम में चेंज कर देना है। जो फर्स्ट रो होगा वो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इसका मतलब सर उसका ऑर्डर भी चेंज हो रहा है। देखिए सर यहाँ 3 × 1 था तो यहाँ 1 × 3 हो गया। बिल्कुल सही समझे हो तुम लोग। तो बस इसी चीज को एक्सप्लेन कर देना है। मैं वो जो बुक्स वगैरह में डेफिनेशन लिखा होता है उस पर मैं फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मैथमेटिकल चीजें समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो चलो यहां पर देखो, मैं वो चीज लिख दिया कि ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि इंटरचेंजिंग इट्स रो इनटू कॉलम। रो को कॉलम में बदल दो या फिर कॉलम को आप रो में बदल सकते हो, बस सिंपल सा मीनिंग है। अच्छा, इसी चीज को अगर हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन में कन्वर्ट करें तो, और इसको देखो ट्रांसपोज को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन की अगर बात किया जाए तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे करते हैं, ए डैश लिख दो या फिर बच्चों ए पे एक ऊपर टी लिख दो। कहीं भी ए डैश और ए टू द पावर टी लिखा है दैट मींस वो क्या है? इसका ट्रांसपोज है। तो सर अगर मान लेते हैं कोई ए एक मैट्रिक्स है, अगर हम उसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं ए आई जे और यहां लिख देते हैं एम क्रॉस एन, तो अगर हम इसका सर ट्रांसपोज निकालें ए का पावर टी, तो ये क्या होगा? तो बच्चों देखो इसको आप लिख सकते हो ए जे आई और यहां क्या हो जाएगा? एन क्रॉस एम हो गया। यही हमारा ट्रांसपोज का डेफिनेशन हो गया। ये बात अगर समझ गए हो तो आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हो। जैसे जो एग्जांपल, एक मैं और एग्जांपल कर देता हूं कि सर अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है ए 2 2 3 3 1 1, ये एक मैट्रिक्स है, इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? तो सर जो इसका ये तुम लोगों को बच्चों दिख रहा है कि ये क्या है? ये R1 है, ये तुम्हारा R1 है, ये R2 है और ये वाला क्या है? R3 है। तो जो R1 है वो क्या बन जाएगा? C1 बन जाएगा। R1 को मुझे C1 बनाना है, तो ये जो फर्स्ट रो है ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो तो इसका ऑर्डर है 3 × 2। तो अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? R1 को C1 बना देना है। तो R1 को अगर C1 बनाओगे तो 2 2 हो जाएगा, यहां से 3 3 हो जाएगा और ये 1 1 हो गया। देख रहे हो R1 किस में कन्वर्ट हो गया? C1 में। R2 किस में कन्वर्ट हो गया? C2 में। R3 किस में कन्वर्ट हो गया? C3 में। तो इसका जो ऑर्डर आ गया 2 × 3 हो गया। तो ये इसका ट्रांसपोज हो, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है तो अब उसका तुम लोग ट्रांसपोज आसानी से निकाल सकते हो। आई थिंक ट्रांसपोज क्या होता है ये तो बात आप समझ गए। अब देखो इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है? सबसे पहला इसका प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि फिर से वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। हाँ सर ये तो बात सही है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि अगर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज है तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यहां माइनस भी होगा तो ये काम करेगा।
थर्ड ये प्रॉपर्टी है कि अगर इसमें कोई के स्केलर चीज मल्टीप्लाई किया गया है तो आप आसानी से के को बाहर करो और ए पे ट्रांसपोज लगा दो, इसको कोई से ऐतराज नहीं है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से रखना कि जब भी सर दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है और इसका ट्रांसपोज लेना है तो यहां ये रिवर्स हो जाएगा। इसको रिवर्सल लॉ के भी नाम से हम लोग जानते हैं कि यहां हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये छोटू छोटू प्रॉपर्टी था, इसमें आसानी से आप समझ जाओगे। अच्छा देखो, यही प्रॉपर्टी एक ऐसे लिख दें कि अगर डिटर्मिनांट है, ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनांट है, ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। तो यहां से एक सवाल बन के आता है, बहुत बार ऐसे सवाल में तुमको दिखेगा कि एक सवाल ऐसे दे दिया जाएगा कि अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, या फिर ऐसे लिख लो ए ट्रांसपोज इंटू ए। अगर ये गिवन है और तुमसे पूछे कि इसका डिटर्मिनांट क्या होगा, कोई सारा ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसा बनता है कि एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज को प्रोडक्ट कराने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो मुझे क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनांट वैल्यू क्या होगा वो ऑलवेज देखो। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेकिंग डिटर्मिनांट बोथ साइड, किसी भी एक में डिटर्मिनांट लगा दीजिए। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर इसमें डिटर्मिनांट लगा देते हैं तो यहां पे डिटर्मिनांट होगा। और बच्चों आपको पता है कि डिटर्मिनांट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो सर वो तो 1 होता है। तो यहां आ गया, और डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी होता है कि हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, तो ये अलग अलग हो गया। अभी देखो यहां ये प्रॉपर्टी लिखे कि ट्रांसपोज लेकर डिटर्मिनांट निकाले या ऐसे डिटर्मिनांट निकाल दे, दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो यहां से आप लोग क्या बोलोगे कि सर डिटर्मिनांट ऑफ ए का स्क्वायर हो गया और ये 1 आ गया। इसका मतलब सर डिटर्मिनांट ऑफ ए का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, +-1 आएगा। ये बच्चों याद रखना, बहुत सारे सीट में ऑब्जेक्टिव में ये सवाल होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट हमेशा या तो 1 होगा या -1 होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये तुम्हारा ट्रांसपोज का काम खत्म हो गया। इस पे बहुत सारा टफ सवाल नहीं होता है, इस पे छोटे छोटे ही सवाल होते हैं। तो मेरा फोकस था कि आपको ट्रांसपोज का डेफिनेशन समझा देना, ट्रांसपोज क्या होता है ये समझा दिया, इसका प्रॉपर्टी समझा दिया। और ये ऐसा है कि जेई मेंस, जेई एडवांस और तुम्हारे 12th बोर्ड में भी आएगा, चाहे तुम किसी भी बोर्ड से 12th कर रहे हो, सारे बोर्ड के सिलेबस में है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एप्लीकेशन, जो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में मैं पूरे मैथ्स का वीडियो अपलोड करने वाला हूं। थैंक यू बच्चों।